गुड इवनिंग बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पर हमारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज पढ़ेंगे सामाजिक विषय में यूरोप में राष्ट्रवाद। यह चैप्टर आप लोगों के सामाजिक विषय से है, यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके बारे में आज देखेंगे। थ्योरी है बच्चों, बहुत ही ध्यान से पढ़ना। देखिए देखिए इसमें आगे क्या है। राष्ट्रवाद का अर्थ और फ्रेडरिक शर्यू का सपना। फ्रेडरिक शर्यू का क्या सपना था बच्चों, और राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद क्या है बच्चों। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रवाद का अर्थ है देश प्रेम की विचारधारा। राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है बच्चों, देश प्रेम के प्रति अपनी विचारधारा। जैसे हम अपना तिरंगा झंडा भव्य देखते हैं या राष्ट्रीय गीत सुनते हैं तो उन्हें हम अपनेपन की भावना महसूस करते हैं। यह भावना लोगों में कैसे उत्पन्न हुई, हम इस माध्यम में यही समझेंगे। फ्रेडरिक सारियो का चित्र 1848। एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उन्होंने एक सपना दिखाया। उन्होंने बच्चों क्या किया, 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिससे उसी के माध्यम से उन्होंने एक सपना दिखाया। एक स्वतंत्रता की प्रतिमा है। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मिसाल है। क्या है, ज्ञानोदय की मशाल है। दूसरे हाथ में नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। नीचे निरंकुश राजाओं के टूटे हुए मुकुट और अवशेष पड़े हैं। ऊपर से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते आशीर्वाद दे रहे हैं। यही उनकी क्या है, 4 प्रतिमा है। किसकी है बच्चों, फ्रेडरिक सारियो की। फ्रांसीसी क्रांति आगे है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति बच्चों 1789 में। राष्ट्रवाद की पहली चिंगारी, जो कि उसी समय राष्ट्रवाद की पहली चिंगारी उत्पन्न हुई थी। यह क्रांति 1789 में हुई। राजा लुई 16वें के निरंकुश शासन का अंत हुआ। जब यह क्रांति हुई बच्चों, उसमें क्या हुआ, राजा लुई 16वें के निरंकुश शासन का अंत हुआ, राजतंत्र समाप्त हुआ और प्रजातंत्र शुरू हुआ। शिक्षित लोगों ने जैकोबिन क्लब बनाना शुरू किया। सामूहिक पहचान की भावना। क्रांति के बाद फ्रांस के लोगों में अपनेपन की भावना उत्पन्न होने लगी। जब यह क्रांति हुई बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस के लोगों में अपनेपन की भावना उत्पन्न होने लगी। पितृभूमि नागरिक, इस विचारों पर जोर दिया गया। यह बताते हुए कि अब राजा की भूमि नहीं बल्कि यह नागरिकों की पितृभूमि है। इस क्रांति के बाद बच्चों यह बताया गया, यह भूमि अब राजा की भूमि नहीं रही बल्कि यह नागरिकों की भूमि हो गई। आगे है क्रांति के बाद हुए मुख्य बदलाव। इस क्रांति के बाद बच्चों क्या क्या बदलाव हुए उसके बारे में जानेंगे। एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुना गया। इस क्रांति के बाद बच्चों क्या हुआ, एक फ्रांसीसी झंडा चुना गया। जो फ्रांसीसी झंडा यह है। नेशनल असेंबली का गठन किया गया। तीसरा है फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया, जो पेरिस में बोली जाती थी। आगे है एक समान नाप तौल की पद्धति अपनाई गई। और क्या हुआ, भू संपत्ति अधिकारियों की नियुक्ति हुई। फ्रांसीसी क्रांति का लक्ष्य क्या था, मुख्य लक्ष्य था ऐसा राष्ट्र बनाना था जहां सभी नागरिकों के समान अधिकार हों। फ्रांसीसी क्रांति का क्या लक्ष्य था बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य लक्ष्य था ऐसा राष्ट्र बनाना जहां सभी नागरिकों के समान अधिकार हों। आगे है फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। फ्रांसीसी क्रांति किस कारण से हुई है उसके बारे में जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे।
तो क्या था, अयोग्य शासक। वहाँ का जो शासक था बच्चों, वह लुई 16वां अयोग्य शासक था, निरंकुश था, जनता पर अत्याचार करता था, कुलीन वर्ग का साथ देता था। इसलिए फ्रांस की क्रांति के अधिक कारण थे। मध्यम वर्ग का उदय। आगे है, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। यह एक पढ़ा लिखा वर्ग था जिसने क्रांति की मुख्य भूमिका निभाई। आगे है, मजदूर वर्ग की दुर्दशा। बंधुआ मजदूरी, कम वेतन भी कम वेतन, भारी अत्याचार। और क्या था बच्चों, आज़ादी पर प्रतिबंध। वहाँ क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी, राजा की बात मानने को मजबूर किया जाता था। आम जनता की दयनीय स्थिति। वहाँ की जनता की स्थिति कैसी थी बच्चों? वहाँ की जनता की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। खास